दिल्ली सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? बिल्कुल सही सरकार कर रही है, उनको चौड़ा कर रही है, तो आने जाने की सुविधा हमें ही तो होगी। जो काम हो रहा ठीक हो रहा है। जहाँ तक रेखा गुप्ता जी की सरकार की बात है तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीका से काम किया है और इस तरह से होना चाहिए। केजरीवाल तो चोर था, उसका बात छोड़िए ना। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। अभी हम लोग पांडव नगर में हैं। यहाँ पे कई सारे लोग बैठे हुए थे। हम इनसे बात करेंगे कि दिल्ली में जिस तरह से अवैध कब्जा लगातार बढ़ता ही जाता है और कई सारी सरकारें आती हैं उसे हटाने की बात कहती हैं डेवलपमेंट को लेकर। अभी फिलहाल दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है, रेखा गुप्ता की सरकार है, वो इसमें कितना कामयाब हुई है या किस तरह से इस पे काम कर रही है। अवैध कब्जा की वजह से आमतौर पे ट्रैफिक जैसी समस्या भी ज्यादातर देखने को मिलती है दिल्ली में। तो इन सब को लेके हम लोगों से बात करेंगे, देखते हैं उनकी क्या राय है। क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली में अवैध देखो साफ भी होना चाहिए, क्योंकि रोड अगर खुला होगा तो ट्रैफिक जाम नहीं होगी। तो जो काम हो रहा ठीक हो रहा है, बशर्ते ये है जो जिसको तोड़ो उसको कहीं मकान तो दो, क्योंकि उसको परेशानी ना हो, बच्चों को स्कूल में परेशानी ना हो, किसी को किसी की समस्या ना हो, उनकी भी समस्या को सुनो, यही हमारा कहने का मतलब है। अच्छा, जैसे मतलब इससे पहले भी अवैध झुग्गियां जो है कई जगह पे लोग रह रहे होते हैं और फिर उसे हटा दिया जाता है। लेकिन कहीं ऐसे भी दिल्ली में ऐसी मेन सड़क पे जो साइड में लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा समस्या होती है। वो तो गलत है, वो तो गलत है। सड़कों पर जो अनऑथराइज बसे वो तो गलत है, वो तो हटना चाहिए। क्या कहेंगे अंकल इन सब को लेके? नहीं, इन्होंने जो कहा है एकदम सही कहा है। जब अवैध कब्जा किया गया है तो किसी भी परिस्थिति वो अवैध है और उसमें रहने वाले हम अंदाज करते हैं कि 50% तो अवैध ही है। जो गलत तरीका से लोग रास्ता को रोकने का, रास्ता को माने इंक्रोचमेंट करके आने जाने में जो एक्सीडेंट होती है वो भी उसमें कमी आएगी। और जहाँ तक रेखा गुप्ता जी की सरकार की बात है तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीका से काम किया है और इस तरह से होना चाहिए, मेरा अपना पर्सनल विचार है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से बात की जाती है, लोग कहते हैं कि ये देश के ही नागरिक हैं, इनके घरों को तोड़ दिया जाता है और फिर इन्हें घर भी नहीं दिया जाता, ये कहाँ जाएंगे? इस तरह नहीं, देश की नागरिक है, ये बात मान लिया देश की नागरिक है तो कोई अगर घर खाली है तो मैं उसमें घर घुस जाऊं कि मैं देश का नागरिक हूँ, ये घर खाली था तो मैं रह जाऊंगा? ऐसा तो नहीं होगा। मान लिया रास्ता के लिए जमीन छोड़ा गया है, वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना छोड़ा गया है, आप उसको अब जबरदस्ती तो नहीं रह सकते हैं आप। जहाँ तक इंडियन की बात कर रही हैं तो इंडियन कहीं भी रह सकता है क्या? ऐसा तो नहीं है। उसको अपना घर होना चाहिए, नहीं घर है तो अपना काम करो, अपना सरकार से बोलो कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ या नहीं रहना चाहूंगा। तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। और अगर कोई कह रहा है तो ऐसा तो नहीं कि मैं चौड़ी रोड है, 50 फीट 60 फीट का रोड है, मैं 10 फीट में मकान बना लूं, भले इतना रोड चौड़ी की क्या होगा? ऐसा तो नहीं होगा। दिनों दिन गाड़ियां निकलती जा रही है, आदमी लोग जा रहा है और सरकार हाईवे बना रहा है तो पब्लिक के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ना, आपको रहने के लिए तो नहीं बना रहा है। आपको रहना है तो सरकार से बात कीजिए या अपना कुछ कीजिए, लेकिन सरकार के बनाए हुए रास्ते पर तो नहीं रहिएगा। लेकिन केजरीवाल के समय में देखा जाए तो अवैध मतलब जो लोग ये अवैध झुग्गियां हैं, ये सब लोग कहते थे, वहां के लोग कहते थे कि केजरीवाल जी हमें रहने देते थे। लेकिन अब जो भाजपा आई है वो डेवलपमेंट के नाम पे हमें हटा रही है। तो डेवलपमेंट आप हटा नहीं रही है, आप गलत जगह रह रहे हैं इसलिए आपको हटा रही है। केजरीवाल जी ने उनको बसाया, ठीक है, लेकिन कितनी परेशानियां होती थी आने जाने में। तो गाड़ियों का एक बार में 3 गाड़ी निकलना, 4 गाड़ी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता था उनके रीजन में। तो अब तो कम से कम 5 गाड़ियां तो साथ निकल रही है ना। आदमी को इतना समय नहीं कि गाड़ी में रोड पर अपना समय काट ले। जो समय 10 मिनट लगता है उसको उस वक्त आधा घंटा 45 मिनट लग जाते थे। तो ये अवैध कब्जा के चलते होता था। उस कब्जे को रोका जा रहा है, जो अच्छा है, होना चाहिए। लेकिन इसे लेके लोग जो अपोजिशन के हैं या फिर कुछ ऐसे लोग वो इसे गलत बता रहे हैं। उनका कहना है कि भाई ये तो गलत है, आम लोगों को घर से निकाल के अगर आप सड़क बना रहे हैं या हाईवे बना रहे हैं तो ये सही नहीं है विकास के लिए। तो सड़क जब नाम वो सड़क का ही है तो आप उसमें घर कैसे बनाइएगा? अच्छा। ये आपको सोचना चाहिए बनाने से पहले। वो तो सरकार ने कहा है कि ये रोड का सड़क जमीन है, उसमें आप कैसे बना लीजिएगा? ये तो आप अपने केजरीवाल जी भी तो विकास का काम कर ही रहे थे, लेकिन इसके लिए हटाने की क्या जरूरत है? तो बिना हटाए कैसे होगा? बिना हटाए कैसे होगा?
ये कोई बताए हमको कि बिना हटाए, बिना इंक्रोचमेंट से हटाए तो चौड़ीकरण कैसे होगा, ये कोई बताए हमको। केजरीवाल जी बता रहे थे तो केजरीवाल जी से फायदा हो रहा था, इसीलिए जबरदस्ती उनको सिर्फ बने घर बना के रखे हुए थे, बसाए हुए थे, तो एक तरह से वो वोट बैंक की तैयारी कर रहे थे। केजरीवाल जी बहुत सारे फायदे मतलब दिए हैं लोगों को, ऐसे लोगों को जितना भी आम सुविधा है उन लोगों को मिला है उन्हीं के समय में, अब तो मिल भी नहीं रहा। हर चीज मुफ्त का अच्छा नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। हर चीज मुफ्त का अच्छा नहीं होता है हमारे विचार से। मेहनत करके खाओ, मेहनत करके रहो तो कुछ अच्छा भी, देश का भी भलाई होगा, अपना भी भलाई होगा। मेरा ये केजरीवाल जी का कहना है कि सो बेसिक नीड तो एटलीस्ट फ्री होनी चाहिए। अब केजरीवाल से तो बहस नहीं न कर सकते हैं। आप मतलब आम जनता क्या सोचती है इस मामले में कि शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य ये सब फ्री होना चाहिए, ये केजरीवाल जी का कहना है। ऐसा नहीं है। शिक्षा फ्री है ही लगभग, हाँ। शिक्षा तो फ्री है ही, हाँ। स्वास्थ्य भी लगभग फ्री है ही, कार्ड दे ही रहा है, हेल्थ कार्ड दे ही रहा है, उसको फ्री है ही। इसमें तो रहने की जहाँ तक इंक्रोचमेंट की बात हो रही है, इस पर मैं ये इलीगल है, ये मैं कह रहा हूँ। मतलब ये कि जिस तरह से अभी भी हम बात करते हैं दिल्ली में स्वास्थ्य की, शिक्षा की, तो वो फ्री में अभी भी दी जाती है, पहले भी दी जा रही थी और रेखा गुप्ता की सरकार में भी दी जा रही है। लेकिन जब इंक्रोचमेंट के ऊपर बात करते हैं तो इंक्रोचमेंट को हटाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट और सड़क की चौड़ीकरण के लिए बहुत जरूरी है। क्या कहेंगे इसको लेकर अंकल? मैं ये कहना चाहता हूँ, दुकान तो 10 फुट की है और आगे 20 फुट कब्जा कर रखा, गाड़ियां खड़ी कर रखी है, रोड बंद कर रखा है, एक जगह भीड़ लगी रहती है, ट्रैफिक जाम रहता है। दुकानों के आगे गाड़ी खड़ी करना बंद करो, रोड को चौड़ा होने दो, आने जाने की समस्या का हल करो। ये नहीं है कि 10 फुट दुकान ले लेके 20 फुट में कब्जा कर रखा है, तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? तो कम से कम अपनी जिम्मेवारी समझकर रोड को चौड़ा करने के लिए जाने दो और आने जाने की सुविधा होनी दो। दूसरा, गलियों में कुत्ते इतने हो रहे हैं कि गंदगी हो रही है, निकलना भारी हो रहा है, उन कुत्तों का बैन होना चाहिए, उनका इंतजाम होना चाहिए। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार में 2 चीजें की गई, शेल्टर, जो जितने भी कुत्ते हैं उनको शेल्टर्स में रखना शुरू किया गया था। हमें नहीं पता, हमें ये पता है कि जो भी निकलता है उसको काट खाते हैं और पेट में इंजेक्शन लगते हैं। बुजुर्ग आदमी है उनको परेशानी होती, तो कुत्तों का इंतजाम होना चाहिए। रोड पर जो ट्रैफिक खड़ी कर देते हैं दुकान के आगे, उनको नहीं होना चाहिए। तो अच्छा, इसका मतलब है कि अभी दिल्ली सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है? बिल्कुल सही सरकार कर रही है, उनको चौड़ा कर रही है, तो आने जाने की सुविधा हमें ही तो होगी। अगर जाम नहीं होगा तो हम जल्दी पहुंच जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट अच्छा कर रही है और हम इसको बुरा कहेंगे, अब ये इसके बदनाम करे तो ठीक नहीं। केजरीवाल जी के समय पे क्या इंक्रोचमेंट जो है उसको हटाने को लेके कुछ काम नहीं किया गया? नहीं किया गया। अब किया जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में वैसे कुछ काम हो रहा है। ये तो अवैध कब्जे तो हट रहे हैं, ये तो हम सुनने देख भी रहे हैं। बाकी जो है ना, टाइम तो लगेगा ना हर चीज में, तो टाइम लगेगा तो उसमें जो है ना हर चीज के अंदर जो है ना फिर उसके हिसाब से ही होगा काम। बाकी अब आप लगा ठीक है, ठीक है। अभी देखिए जिस तरह से बातें की जाती है कि अगर एक छोटे से सड़क में या इलाके में क्या होता है कि दुकान के सामने जब गाड़ियां लगी होती है तो एम्बुलेंस का निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर रात बिरात कभी आग लग जाए तो ऐसे में मतलब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी अंदर नहीं आ सकती है। अंकल, एक और सवाल आपसे था कि जब हम इंक्रोचमेंट को लेके बात करते हैं और जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं पहले से, तो इन दोनों में लोग कहते हैं कि ये लोग भी कई सालों से रह रहे हैं जो इंक्रोचमेंट कर चुके हैं, तो कैसे उनको हटा दिया गया और दूसरे लोगों को नहीं हटाया गया? इस तरह से भी ऐसा नहीं है, एक नजर से देखना चाहिए, एक नजर से सबका होना चाहिए। हटाना है तो सबको हटाना है, किसी पर व्यक्तिगत किसी एक चीज को नहीं हटाना है। माने एक धर्म या जात लेके नहीं होना चाहिए, जात को लेके नहीं, मतलब एक जगह, एक पर्टिकुलर एरिया को साफ करना है, चाहे जो कोई रहे 5 साल से रहे या 25 साल से रहे, उससे नहीं। जब इंक्रोच किया है तो उसको हटाना है बस। झुग्गी झोपड़ी एक बड़ी समस्या दिल्ली में देखी जाती है और लोगों से बात करेंगे। क्या कहेंगे, दिल्ली में डेवलपमेंट कितनी जरूरी है? एक तरफ इंक्रोचमेंट की वजह से जो समस्या होती है, रेखा गुप्ता की सरकार लगातार दिल्ली में इंक्रोचमेंट को हटा के डेवलपमेंट पे काम कर रही है, तो इसे लेके क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, बढ़िया होना चाहिए। मतलब क्या इंक्रोचमेंट जो किया गया उसे हटा देना चाहिए, उसे हटाना चाहिए? वो हटाना चाहिए। रोड बढ़िया से हो जाएगा तो आदमी को आने जाने में सुविधा होगा, बढ़िया होगा, गाड़ी का एक्सीडेंट कम होगा। अच्छा, रेखा गुप्ता की सरकार ज्यादा अच्छा काम कर रही है, केजरीवाल जी की काम अच्छा है? नहीं, रेखा गुप्ता ठीक कर रही है, काहे कि हम लोग भी बीजेपी का ही है। अच्छा। हम तो उसी का पढ़ाई करेंगे, बोलेंगे केजरीवाल का नहीं, एक आम आदमी के हिसाब से केजरीवाल तो चोर था, उसका बात छोड़िए ना।
केजरीवाल चोर था, उनका बात छोड़िए, ये कह रहे हैं अंकल, क्या कहें, केजरीवाल चोर, उसको देखते हैं केजरीवाल जी चोर थे। केजरीवाल का काम करने का ढंग अलग था, रेखा गुप्ता का काम अलग है। यहाँ पर मेजर प्रॉब्लम यह है कि जो गली है पांडव नगर में, जो गली है 5 मंजिला मकान दोनों तरफ बना हुआ, बीच में गली है। गली किसी फ्लैट में पानी आता ही नहीं है, पानी आता भी है तो गंदा पानी आता है। मेजर प्रॉब्लम दिल्ली का हमको तो यही लग रहा है कि अभी फिलहाल है हम लोगों के सामने। हाँ, अच्छा, वैसे मतलब आप भले ही यहाँ पे अभी अभी आए हो, लेकिन जब देखते हैं कि दिल्ली एक राजधानी है देश की, और यहाँ पे चारों तरफ सड़क के चारों तरफ झुग्गी झोपड़ी बना बना के लोग रह रहे हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, जिसकी वजह से लोग और भी समस्या होती है, तो ये कैसे मतलब रहता है? डेवलपमेंट का काम करना बहुत जरूरी है, इंक्रोचमेंट हटाना है, लेकिन ये जो फ्लैट में जो पानी नहीं आ रहा है एमसीडी से, इसको मस्ट है, बहुत जरूरी है। हाँ, उसको बहुत जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए कि पानी अगर हवा पानी ठीक नहीं रहेगा, आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। एक बात और है, हम लोग बी ब्लॉक का वहाँ काली मंदिर के पास रहते हैं। काली मंदिर का पास जो है वो मैंने 24 घंटा लाइन बिजली मिलता है, हम लोग का लाइन कटता नहीं है एकदम। भाजपा मतलब कि बिजली दे रही है या पहले से ही बिजली था ऐसा? नहीं, भाजपा ठीक से दे रही है। पहले बिजली नहीं आती थी यहाँ? हाँ, नहीं आती थी, पहले भी आती थी, अभी भी आती है। हाँ बहुत बढ़िया, 1 मिनट भी कटता नहीं है लाइन। भाजपा से पहले केजरीवाल के समय में भी ऐसा था? हाँ था, कम था, मगर अभी ज्यादा है। अभी ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी हमने पार्क में आके कुछ लोगों से बात की है, बात करके हमें मतलब केजरीवाल जी को लेकर, केजरीवाल जी के काम को लेकर, और खास करके जो रेखा गुप्ता दिल्ली में अभी मुख्यमंत्री हैं और उनकी भाजपा की सरकार है, उनके काम की समीक्षा अगर हम करते हैं, ग्राउंड पे जनता से बात करते हैं, जनता क्या सोचती है, जनता क्या कहती है, तो हमारे सामने कुछ ऐसे ही दृश्य पेश होते हैं कि जनता अभी फिलहाल उन्हें समय भी दे रही है, और साथ में वो देख रही है कि दिल्ली के लिए इंक्रोचमेंट को हटाना बहुत जरूरी है, डेवलपमेंट पे काम करना जरूरी है, साथ ही डीडीए फ्लैट का देना भी जरूरी है, और जिनका घर तोड़ा जा रहा है, इन सबको लेके जनता ने बताया। आपको क्या कुछ लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।